डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, तो मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। और आज मेरी मम्मी ने सब्जी नहीं बनाई है, शायद बैंगन की है। हाँ, बैंगन की सब्जी बनी है जो मुझे नहीं खानी पड़ती है, तो उस वजह से मैं आलस नहीं करती हूँ। गाइस, मैंने प्याज काटा है, प्याज भून रही हूँ तब, और इसे इग्नोर करना ही काला हो रखा है। दिन में इसकी लिपाई की जाएगी, हर दिन हम लिपाई करते हैं और गौमूत्र से करते हैं, इसलिए काला काला दिखता होगा आपको। तो फटाफट इसमें तड़का लगाते हैं, फिर खाऊंगी मैं नाश्ता। मुझे झाड़ू पोछा मारना पड़ता है, इतनी परेशान हूँ ना। कभी ऐसा लगता है कि लड़कियाँ झाड़ू पोछे के लिए ही बनी है, और लड़कियाँ होती सुंदर है फिर भी झाड़ू पोछा मारना पड़ता है। अरे मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत ले लेना। ये तो भाई अपने लिए होती है साफ़ सफाई। तो फटाफट पोछा लगाते हैं। इससे पहले मैंने झाड़ू लगाया, फिर बाथरूम वगैरह सब साफ़ करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, फिर रेस्ट करूँगी आराम से। तो फ़िलहाल इसको निपटाते हैं। आफत आ जाती है ऐसे गर्मी में ना, परेशान हो जाते हैं ऊपर से अंदर और बाहर भी। फाइनली दिन 1:30 बजे का टाइम हो गया है। मैं नहा धो गई हूँ, सफाई सफाई कर दी थी, पूरा धूल वगैरह झाड़ी आज डस्टिंग करी पूरे मकान की, क्योंकि हर महीने की 15 या 16 तारीख को मैंने अब डिसाइड कर रखा है डस्टिंग होने, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो किचन की इस वाले रूम की कल परसों उस वाले रूम की करी। मेरी मम्मी तड़का लगा रही है और यहाँ तक जलन तीखी वो आ रही है मिर्चों की। तो फिलहाल इसके बाद लंच कर। अभी टाइम शाम के लगभग 4:30 बजे का हो चुका है और मैं उठ गई हूँ। और मैं आजकल गर्मी हो रही है इसलिए मैंने फ़ैन चला रखा है, वैसे स्पीड कम कर रखी है मैंने अभी। और गर्मी ऐसा हो रहा है ना, बता नहीं सकते। और आजकल अगर धूप से सीधा पंखे के नीचे जा रहे हैं ना, बीमार होने का वो हो रहा है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है। हल्की बारिश पड़ती है फिर ठंडा, और बारिश गई तो गर्म। तो उस वजह से मैं उस वाले रूम में जिसमें हम सोते हैं रात को, उसमें पंखा ख़राब हो रखा है। मैंने एक दिन खोला, वो फूंक ही गया। फिर मेरे घर वाले मुझे डांट रहे थे, तूने फूंक दिया। फिर मैं नीचे सोई, क्योंकि पंखा उसी टाइम में नहा के निकली थी। तो फिर एकदम से पंखे नीचे जाओ तो मौसम ऐसा हो रखा है, तो उस वजह में कम्बल बिछाया, फिर फर्श पे सो गया। और मुझे इतना पसीना होता है ना गले में, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ पाती है, मुझे गले में बहुत ज़्यादा पसीना लगता है। तो उस वजह से मुझे सफोकेशन होता है, घुटन सी होती है, तो फिर मैं सो नहीं पाती हूँ। और नींद वैसे मुझे है नहीं, ये मजबूरी में सो जाती हूँ, आंखें लग जाती है, नहीं तो मुझे सोना बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान से यही सोचती हूँ रात क्यों बनाई। और पीछे आप लोगों को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती होगी बैकग्राउंड में, वो मेरी दादी है। मेरी दादी को पैरालाइज हुआ है, जिन्हें नहीं पता है उनकी आवाज़ भी जा रखी है और एक साइड पूरा सुन्न है, ना वो चल पाती है ना बोल पाती है, सिर्फ चिल्लाती हैं बहुत ज़्यादा। और हर टाइम चिल्लाती रहती है, बीच में रहती है कभी चुप, आप सुन सकते हैं। ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे, दुश्मन से भी दुश्मन होगा ना, उसके साथ भी ऐसा ना करे कि इंसान की आवाज़ ही चली जाए, और फिर ऐसा चिल्लाना और कुछ रिस्पॉन्स ना करना, ये भगवान तो पता नहीं क्या क्या दिन दिखवाता है, और अच्छे इंसानों के साथ ऐसा करता है अक्सर। देखिए कुछ इस प्रकार से इतनी भयंकर धूप लगी है, 35 डिग्री टेम्परेचर जा रखा है अभी का। और हमारी गौ माताएं, अब इन्हें इनके लिए घास काटना पड़ेगा मुझे ही। बहुत ये देखो गाइस, और देखिए मौसम बहुत वैसा हो रखा है, बहुत गर्मी गर्मी हो रखी है। क्योंकि ब्लॉग देखना मेरे पिछले साल के, मैं गाइस बहुत कम बोलती थी, बहुत कम, और अब मुझे पता नहीं क्या बोलना भूल चुकी हूँ मैं, और अब मैं गाइस गाइस ही बोलती हूँ। जो मेरी बोलने की स्किल थी ना, उसको मैं बढ़ाना चाहती थी, इन्हेंसमेंट करना चाहती थी, उल्टा वो कम कम होती जा रही है। तो अभी मैंने इतनी भिंडी हार्वेस्ट कर ली है, तो कुछ बची है, ये छोटे छोटे पौधे इसलिए अभी इसमें कम है, लेकिन इससे पहले हमने 2-3 बार की निकाल रखी है, 2-3 बार बना दी है। बहुत सॉफ्ट है ये, नरम है ना, इसलिए। और इसमें ना खुजली भी होती है बरसात के टाइम पे, जो हम अदरक में लगाते हैं ना, वो लंबी हो जाती है बरसात के टाइम पे। ये जल्दी बो रखी है इसलिए छोटी छोटी है, तो फटाफट। तो गाइस देख लीजिए हमारे फूल गोभी। अभी मैंने एक पत्ता गोभी भी हार्वेस्ट कर दिया, क्योंकि गाइस
बहुत दिनों से मैं इनको देख देख के परेशान हो गई थी और ये बढ़ ही नहीं रहे। तो अब देखते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, नहीं तो इनको उखाड़ना पड़ेगा और फेंकना पड़ेगा।